आदेश अनेक जय महाकाल जय महाकाली। आज की कुछ चर्चा, कुछ आपको बताया जाएगा जिनों के ऊपर। जिन क्या है, जिन्नात क्या है, क्या वाक्य में जिन होते हैं? लोगों को भ्रम है क्या जिन अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लोगों को कार्य करते हैं? जैसे लोगों ने सुना होगा जिन चिराग से निकलता है, लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो इस प्रकार क्या जिन होते हैं? और होते हैं तो वो किस प्रकार प्राप्त होते हैं या किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, या होते भी कि नहीं होते, सिर्फ एक मिथ है? तो पहले तो आप इसको यूं समझिए, जिन है क्या? जिन सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हमारे जिन नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो गांव देहात के लोग हैं वो एक लफ्ज बोलते हैं जिंद। जिन नहीं बोलते, वो बोलते हैं जिंद। लेकिन उसका इतना कोई महत्व नहीं दिया गया, ज़्यादा नाम नहीं सुना जिंद का। जिंद बाबा बोल देते हैं, जिंद मामू बोल देते हैं, जिंद मामा बोल देते हैं। उनका छोटा सा स्थान बना के वहाँ पूजा पाठ वगैरह उनका किया जाता है और वहाँ कार्य भी होते हैं। उसका कारण क्या है, वो जिंद क्या है, वो एक अलग मैटर है। जो है जिन, ये एक मुसलमानी शब्द है। मुस्लिम्स लोगों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा चलन है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं, हमारे यहाँ यक्ष यक्षिणी होते हैं और राक्षस, इस प्रकार से उनके यहाँ भी जिन, और उनके यहाँ बोला जाता है कि जिन हैं, हूरे हैं, परियां हैं। जबकि परियों का हमारे यहाँ नहीं है, सनातन में नहीं है, परियां नहीं बोली जाती हमारे यहाँ। वहाँ जिन है, परियां हैं, हूरे बोली जाती हैं, मखलूक़ात बोले जाते हैं। इस प्रकार से मतलब कि है वही श्रेणियाँ, पर हर एक की लैंग्वेज अलग अलग है बोलने की। तो जो जिन बताया गया है वो उसको जैसे वुमन्स के हिसाब से, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, इस प्रकार से एक श्रेणी इनकी भी बनाई गई है। ये बने हैं आग से, आतिश से। इनकी एक श्रेणी है और है, मेरे हिसाब से है। इसका कोई, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं, जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनका प्रमाण दो। आप प्रमाण दे सकते हो? तो कई जगह इसका प्रमाण है, लेकिन आप डीप में जाओगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा, उसका परिणाम मिल जाएगा आपको। प्रमाण नहीं मिलता, परिणाम जरूर मिलता है लोगों को। वो चीज़ें बताते हैं कि हम हैं, उसका परिणाम मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक पर्दे के अंदर होती हैं। यहाँ और वहाँ में एक पर्दा होता है, कई चीज़ें पर्दे के अंदर होती हैं। जिस प्रकार से लोग बात बोलते हैं, बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियाँ हैं, एलियंस, ये फलाना ढिमकाना, होता है नहीं होता, इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा चलती है आपस में। सेम वही है, प्रमाण उनके पास भी हैं। अमेरिका तक के पास प्रमाण है एलियंस के, शो ऑफ नहीं करते। कुछ पर्दा होता है यहाँ से वहाँ, पर्दे की वाली बात पे आ रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से इस चीज़ की, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, प्रमाण नहीं है लेकिन परिणाम जरूर मिल जाता है। जैसे एक इंसान है, उसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, किताबों को सुना है नाम, अमेरिका, चाइना, जापान, नाम सुना है कि इस प्रकार की एक एक कंट्री है, देश है। पर क्या वो है? अगर उससे पूछा जाए
तो वो बंदा कहेगा, सामने वाला आदमी कहेगा भाई मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं है, वो गए भी हैं वहाँ से सामान भी लेके आए हैं, वहाँ बिजनेस भी करते हैं। तो भैया क्या आप गए हो वहाँ, आपने देखा है चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, जो भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, देखी हैं आपने? सामने रहेगा नहीं। अगर आपने नहीं देखी, यकीन तो कर रहे हैं आप, क्यों? इतने लोगों का एक्सपीरियंस है, इतने लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, उस चीज़ का नाम है, और वहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से गिफ्ट लेके आ रहे हैं, गिफ्ट लेके जा रहे हैं, सामान लाते हैं, लेके जाते हैं। आप नहीं गए, इसका मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करता है, सेम प्रोसेस इसी तरह से यहाँ फॉलो करता है। तो जो हमारी नॉलेज है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जिन्नों की 3 कैटेगरियाँ बताई गई है हमारे हिसाब से, जो हमें समझ आती है, होंगी जितनी मेरी बुद्धि है, जितने समझाने वाला समझाया है मेरे को, वो समझा रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार से होती है, प्रमाणित नहीं है लेकिन परिणाम है इसके, वो हमने देखे हैं। जिन, जो लोग जिन साधना करते हैं, पहली बार तो जो एक कैटेगरी के जिन हैं उनको मना किया गया है कि आम इंसान के सामने वो नहीं आ सकते। होते हैं पर आम इंसान के आगे आना उनका मना है। ये पर्दा है कुदरत की तरफ से उनको, कि आम आदमी के सामने तुमने जाहिर नहीं होना, नहीं दिखाई देना उनको सामने से। तो ये लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में, इस तरीके से वहाँ इनको जगह दी गई है रहने के लिए। इंसानों को जगह दी गई है, सबके सामने इनको जगह दी गई है, कोने में छुप के रहो, अपना वजूद किसी के सामने मत लेके आओ। क्यों? इनका वजूद इस प्रकार का है कि आम इंसान इनको देख नहीं सकता, इनके वजूद को नहीं दे सकता। तो कुदरत ने कई चीजें पर्दे में रखी हैं। वो कहते हैं कुदरत के सब बंदे, तो सब उसी कुदरत बनाई हुई है, वो भी उसी के हैं और ये भी इसी के हैं। बस पर्दा रखा हुआ है, आपस में टकराव ना हो। तो कोशिश ये, लोग, ये शक्तियां कोशिश यही करती हैं कि हमारा टकराव ना हो। एक तो ए श्रेणी के हो गए, वो टकराव रखते ही नहीं है। बाकायदा जो हमने सुना है या जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, इनका घर परिवार होता है, कुणबा होता है पूरा इनका, बीवी बच्चे, शादी भी होती है इनके यहाँ, और मौतें भी होती हैं सालों में, हजारों सालों में। जो उम्र जिस हिसाब से होती होगी वो भगवान ऊपर वाला जाने, हम नहीं जानते। वो ये सब कुछ चलता है। आम लोगों के सामने ये लोग आते नहीं, ज़्यादा इंटरफेयर करते नहीं हमारे इंसानी उसके अंदर। अब आती है दूसरी श्रेणी, बी ग्रेड के जो जिन होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं जो थोड़े नीची श्रेणी में आते हैं, इस पर्दे को फॉलो नहीं करते। पर्दा समझ लो ऊपर वाले का पर्दा। वो थोड़ा अपने दिमाग से चलते हैं, या गर्मी ज़्यादा शरीर के अंदर होती है, या अपने दिमाग से चलते हैं, दबंग टाइप की। नहीं, इससे बाहर क्या है, वो दुनिया को जानना चाहते हैं, उस लक्ष्मण रेखा को, उस पर्दे को जो उलांघना चाहते हैं। फिर वो उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, बी ग्रेड वाले। वो फिर थोड़ा सा उस पर्दे से बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब वो बाहर आते हैं, ताकत, क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो बाहर आके अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं। दूसरी दुनिया हमारे लिए दूसरी दुनिया हो गई उनके लिए, उसको भी देखते हैं वो, फिर उसमें इंटरफेयर करते हैं, अपना हस्तक्षेप करते हैं उसके अंदर। वहाँ से आम आदमी को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जब वो हस्तक्षेप करते हैं किसी की ज़िंदगी के अंदर, तो वहाँ आम आदमी को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी इच्छाएं पूर्ति करने हेतु इस तरफ आ जाते हैं। हर जगह होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। इस प्रकार से वो भी
ये हो गई बी श्रेणी वाले। अब बी श्रेणी वाले खतरनाक क्यों है वो बताऊंगा मैं आपको। ताकत ज्यादा है इनके अंदर, उत्सुकता है, उत्सुकता बख्श आते हैं उस पर्दे से निकल के बाहर। अब हो गई सी श्रेणी, इसके नीचे जो जिन होते हैं वो क्या है, वो जिन है, जिन भी होते हैं उसके अंदर मुखलात भी होते हैं, जो तांत्रिक, अघोरी, जादूगर, इस प्रकार के जो लोग इन चीजों को अपने पास बुलाते हैं अपनी शक्ति से, ताकत से, अपने जादू से, अपनी शक्तियों से, उन्हें बुलाकर अपने पास कैद किया जाता है। उसको कैद करने के बाद वो उनसे अपना कार्य कराते हैं। जो निचली श्रेणी के होते हैं, जो ताकतवर है वो तो नहीं आएगा, ताकतवर ऊपर रहेगा, उससे ताकतवर उससे ऊपर रहेगा। जो लोगों के ऊपर चीज़ें आती हैं, वो जो जादूगर वाला लोग होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लेके आते हैं, वो लोगों के ऊपर चीज़ें छोड़ते हैं इस प्रकार की, जो जादू किया जाता है। जिन उस श्रेणी के लोगों ने देखे हैं, या जो सुने हाजिरी पड़ गई, किसी पर जिन आ गया, हाजिरी पड़ गई, ये जिन वो होते हैं। जो एक क्वालिटी का जिन होगा किसी पे हाजिर नहीं होगा, वो नहीं आता और भस्म कर देगा 1 मिनट के अंदर। उसका रूप, उसकी हाइट इतनी होती है आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख लेगा 10 साल तक नींद नहीं आएगी, सारे काम कपड़ों के अंदर कर देगा, देखते ही हार्ट फेल हो जाएगा, छाती धड़क फट के बाहर आ जाएगी देखते ही उसको स्वरूप को। लेकिन वो ए श्रेणी वाली में, जो ए श्रेणी के अंदर है, वो भी आम लोगों के सामने आते हैं, पर कैसे? अच्छे भी और बुरे भी। मैंने बताया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कई लोगों को नेमतें दी हैं, बांटा है उनको जी, नेमतें दी हैं। वो कैसे? अचानक। क्यों? जो आदमी साफ दिल का है, नेक नियत का है, पूजा पाठ करने वाला है, 5 नाम का नमाजी है, अच्छा आदमी है, उनके ऊपर नेमतें भी दी हैं इन शक्तियों ने, इन मुखलात ने, उनको नेमतें बरसी हैं उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने इस मन से नहीं किया था कि हमें कुछ मिल जाए, वो कुदरत से मिल जाता है, वो कुदरत से मिल जाता है। अगर आप ठीक हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन करना इस भाव से नहीं कि कुछ मिल जाए, नहीं, वो एक नेक नियत होती है, मिल गया, वो वाली कहानी होती है। लाखों में, हजारों में एक आदमी मिलता है, ये नहीं कि बट रहा है, रेवड़ी बट रही है। दूसरी श्रेणी में जो ताकतवर जिन है, जो उत्साहित है बाहर आने के लिए, आ जाते हैं लोगों के ऊपर अपनी मर्जी से, मकानों पे कब्जा कर लिया, खाली मकान देख लिया, खाली जगहों पे कब्जा कर लिया, आप जा नहीं सकते, कहीं पेशाब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं थूक दिया, साथ में लग गए, सिर्फ ताकत दिखानी अपनी। उन्हें पता है कि यहाँ नहीं करना। आम आदमी को पता होता है कि भाई ऐसी जगह पे नहीं, वीराने में नहीं थूकना, अपवित्र अवस्था में नहीं जाना, यहाँ पे पेशाब नहीं करना, यहाँ गंद नहीं फेंकना, फिर भी कूड़ा इकट्ठा कर दिया कहीं पे कुछ भी, तो वहाँ ये चीज़ें इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है। और ताकत इतनी होती है पूछो मत। और आजकल तो हमें, मेरी उम्र बहुत छोटी है, आजकल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है पहले से ही हो, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज आ रही है ये पता लग रहा है हमारे को कि जिन्नात को लोग बेचते भी हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो ये हमने सुना है लोगों से कि जिन्नातों को, जिन्नों को लोग बेचते हैं, पैसे लेके कहीं से लेके आते हैं, उनको बेचते हैं, देते हैं, वो काम कर रहे हैं उनके पास बैठ के, लोग काम करवा रहे हैं उनसे। हैरान हो गया हम तो सुन के, और देखा हमने अपनी आंखों से। तो जो लोग ऐसी चीजें ले आते हैं, जिन ले आए, भूत प्रेत कहीं से ले आए, किसी ने बोल दिया भाई ये ले जाओ, ये तुम्हारा काम करेगा 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, पर वो चीज गलत है। उसकी रहमत हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, वो अलग है,
अपनी कमर तोड़ लो, अपने पैर तोड़ लो, बैठ लो, वो अलग चीज़ है। ऐसे कहीं से ले आओ, किसी ने पैसे वो दे दिया आपको, इतने पैसों में ले जाओ भैया, ये आवा काम करें, काम करता है भाई, हमने देखा, काम भी कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये भी देखा हमने। पर भैया कुछ टाइम तो काम करती हैं वो चीज़ें, लेकिन जब दाव लगता है उसका तो 7 पीढ़ियाँ खराब भी कर देती हैं। अपनी मर्जी से तो आया नहीं, तुम किसी को कैद में लेके आए हो, उस कैदी से कार्य करवा रहे हो, तो 7 पीढ़ियों को नाश करेगा वो जिस दिन मौका लगा उसको। क्यों? तुम नेचर का अगेंस्ट कार्य करवा रहे हो उससे। नेचर नहीं है, किसी भी इस प्रकार की चीज से आप कार्य नहीं करवा सकते अपने फायदे के लिए या किसी के फायदे के लिए। कई लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करवाते हैं, ये उठा लिया, वो उठा लिया, उससे उठा कर काम करवा रहे हैं। वो काम भी कर रहा है और बहुत तरीके से काम कर रहा है, गोली की तरह काम कर रहा है कुछ साल। और जो लोग इस प्रकार का कार्य करवाते हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनकी बहुत दुर्गति होती है भैया, बहुत दुर्गति होती है। कुछ समय तो अच्छा लगता है, पैसा आ रहा है, सब कुछ यश प्रभाव सब कुछ प्राप्त हो रहा है, दुर्गति बहुत बुरी होती है। कईयों की हो रही है, कईयों की हो चुकी है, कईयों की शुरू हो चुकी है। जिनके लिए कह रहा हूँ समझ गया होगा वो। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मेरे हिसाब से वो करती हैं, बाकी सब समझदार हैं। इन चीजों का मैंने वही बताया ना, प्रमाण नहीं है, प्रमाण कई जगह है भी, प्रमाण नहीं है पर परिणाम है। अब जो लोग नहीं मानते चीजें नहीं है तो परिणाम स्वरूप कई लोगों के पास है। वो हमारे पास 20 आदमी आता है जो ग्रस्त होता है। अगर कुछ नहीं होता तो क्यों आता? पढ़े लिखे लोग आते हैं, मेरे पास के दुनिया के पास जाते हैं भैया, पढ़े लिखे लोग। वो चीज दिखती नहीं है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है इन चीजों का। ब्लैक मैजिक हो गया, जादू टोना, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, सब जिस चीज का नाम है वो चीज है मेरे हिसाब से। आदेश जय महाकाल, जय महाकाली।